अब सभी को जय मसीह की ओर आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ेंगे। और आप लिखा कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु। आज का वचन हर एक के जो मेरा 100 गुना फल आए प्रभु जी। जो भी आज का वचन सुने देखे प्रभु, आशीष बरकत पाए मेरे पिता। एक दूसरे को माफ़ करने वाले, क्षमा करने वाले बने। आज का वचन सुनकर आशीष बरकत पाए, आपके वचन पर चल कर आपके राज्य के वारिस में मदद सहायता कर। पवित्र आत्मा शब्द पवित्र आत्मा जब मेरी मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो यहाँ पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसकी 1 ऐसे लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दूसरों पे दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज इस समय में बहुत सारे मसीह भाई बहन एक दूसरे पर दोष लगाते हैं कि वो यह किया है, वो यह नहीं किया, वो वह किया है। एक दूसरे पर दोष थोपते हैं कि मैंने ये नहीं किया, और दूसरे पे थोपता है कि वह किया है। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे दूसरों पर दोष नहीं लगाना है कि वो पापी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन हमें अपने आप को देखना कि हम कैसे हैं, हम कहाँ पर हैं और किस प्रकार से हैं। क्या हम सत्य पर चल रहे हैं, हम क्या सत्य में बने रहे हैं, उस बात को हमें देखना है। हमें दूसरों को नहीं देखना है, दूसरे के जीवन को नहीं जांचना है कि वो इस प्रकार का मसीह है, वो झूठ बोलता है, वो सत्य नहीं बोलता है, वो चोरी छुपके से खाता है। हमें इस प्रकार की बातों पे ध्यान नहीं देना है। हमें सबसे अधिक हमें प्रभु के वचनों पे ध्यान देना है। हमें प्रभु की ओर ताकना, ताकि हम दूसरों पर दोष लगाए और हमारे ऊपर लगा जाए, ऐसे हमें नहीं बनना है। हमें प्रभु की आराधना भक्ति करने वाला बनना है। हमें एक दूसरे को क्षमा करने वाला बनना है। हमें एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना है। हमें एक दूसरे को आशीष देना है। हमें श्राप नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम दूसरों के ऊपर दोष लगाएंगे उसी प्रकार से हमारे पर दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से हम दूसरों के लिए नापते हैं, हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, उसी गड्ढे में हम गिरेंगे। इसलिए आप और मुझे दूसरों के ऊपर दोष ना लगाए। हमें एक दूसरों के बुरा भला ना कहें, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसा हमारे लिए होगा। जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, क्या कैसे चल रहे हैं, क्या प्रभु में है या प्रभु में होकर क्या हम संसार में हैं। हमें क्या अपने आप को जांचना है, रखना है, और हमें दूसरों के ऊपर दोष ना लगाए, ताकि हम पर दोष ना लगाया जाए। क्योंकि जिस नाप से हम नापेंगे उसी नाप से प्रभु हमारे लिए नाप कर जगह रखा है। इसलिए आप और मुझे दोष लगाने वाले नहीं, पेकड़ नहीं, झूठ बोलने वाले नहीं, लेकिन हम एक पवित्रता और प्रार्थना का जीवन जीने वाले बने, यही प्रभु चाहता है। तो क्यों अपने भाई की आंखें के तिनकों को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सोचता। जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ। मेरे जीजू, यहाँ पर यीशु मसीह एक उदाहरण देता है। क्या तो अपने भाई के आँख के तिनके को देखता है और अपने आँख का लट्ठा तुझे नहीं सोचता है। मेरे जीजू, जब हमारी आँखों में कचरा है, लट्ठा है, तो हम दूसरे को नहीं कह सकते कि तेरे आँखों में लट्ठा है। जब हम अपनी आँखों से निकालेंगे तभी हम दूसरे की आँखों से निकाल पाएंगे। इसलिए यदि हमारे जीवन में कोई बुराई, कोई दोष, कोई निर्दोष ऐसी कोई बातें हमारे मन में चल रही है हमारे जीवन में, तो हमें उसे बाहर निकाल कर फेंकना है, ताकि हमारे अंदर वो बुराई, वो हमारे अंदर वो कचरा ना रहे। क्योंकि यीशु मसीह उसी मंदिर के अंदर रहता है जो पवित्रता का जीवन जीता है, जो यज्ञकारिता का जीवन जीता है, जो प्रार्थना का जीवन जीता है, जो प्रभु की इच्छा का जीवन जीता है। ऐसे लोगों के जीवन प्रभु यीशु मसीह वास करते हैं। लेकिन जो झूठ बोलते हैं, जो दूसरों पर दोष लगाते से जीवन में प्रभु यीशु मसीह वास नहीं करता है। तो वहाँ पर मुझे दूसरे को नहीं देखना है, अपने आप को जांचें, अपनी आँखों में से तिनका निकाले, ताकि हम अच्छा देख सकें, अच्छा चल सके, अच्छा बोल सकें। फिर हम दूसरों को कह सकें कि तुम्हें इस प्रकार से चलना है। कहने का तात्पर्य यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह का वचन का पालन करें। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि दूसरों पर दोष मत लगाओ, तो हमें नहीं लगाना चाहिए। हमें दूसरों को नहीं देखना, हमें अपने आप को देखना कि हम पवित्रता का जीवन जी रहे या नहीं, क्या मैं प्रभु के वचन पे हूँ या नहीं। अपने आप को जांचें, परखें, समझें, फिर दूसरों के ऊपर दोष लगाएं।
लगाए, क्योंकि हम दूसरे पर दोष लगाएंगे। दोष लगाना तो यहाँ पर मना है, हमें नहीं लगाना चाहिए, सॉरी, हमें नहीं लगाना है। लेकिन हम दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि वो भी पवित्रता का जीवन जिए, प्रार्थना का जीवन जिए और परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। लिखा है कि हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हालेलुया। मेरा जीसस, यहाँ पर साफ सब लिखा है कि जब तो अपनी आँखों का तिनका निकाल लेगा तभी तो अपने भाई की आँखों का तिनका निकाल सकेगा। मेरा जी, जो हमारी आँखों में, आँखें का मतलब ये कि हमारी आँखों से ही हम देखते हैं सारी दुनिया को, जिसको भी हम देखते हैं आँखों से देखते हैं। तो इस आँखों में हमें पवित्रताई रखना है। और पवित्रताई कैसा आएगा? हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से आएगा। जब हम वचन पढ़ेंगे, वचन पे चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझे अच्छा देखना सीखा, अच्छा सुनना सीखा, बोलना सीखा, वो पवित्रताई प्रार्थना का जीवन दे, प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे, तब हमारे जीवन में पवित्रता आएगी, हमारे आँखों में अच्छा विचार आएगी। क्योंकि शरीर का दिया आँख है, हमारे आँखों में प्रभु यीशु मसीह रोशनी डालेगा, हमारे आत्मीय आँखें को प्रभु यीशु मसीह खोलेगा, तब हम अच्छा देखने पाएंगे, अच्छा करने पाएंगे और दूसरे पर दोष हम नहीं लगा सकेंगे। क्योंकि हमें दूसरे पर दोष लगाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ मना किया है, हमें नहीं लगाना है, तो बुरा है या भला है। लेकिन हम उसके लिए प्रार्थना करें कि ताकि वो भी प्रभु को जाने, वो भी प्रभु के मार्ग पर चले और खुदावन के राज्य के वारिस बने। क्योंकि यीशु मसीह कहता कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मेरे अजीज, जो हम जितना नापेंगे उतना ही हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह भी नाप कर रखा है। यदि हम दूसरों को बुरा भला कहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो फल रखा है, हम जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम सत्य पे चलो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें सत्य बोलना है, सत्य पे चलना है, हम स्वतंत्र रहना है, दुनिया की बातों में नहीं, दुनिया की व्यवस्था के अनुसार नहीं, लेकिन हम प्रभु के वचन के अनुसार चलें, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाएं और पवित्रता का जीवन जिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम उसकी इच्छा पे चलें और हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चलकर खुदावन के राज्य के वारिस बन जाएं। आए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से हमारे एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु, जितना आपके बेटा बेटे देख रहे सुन रहे वाश पर बरकत पाए। पिता आपने कहा कि जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके बेटा बेटे आज से दूसरे पर दोष लगाने वाला नहीं प्रभु, लेकिन एक पवित्रता और प्रार्थना का जीवन जीने वाले बने पिता। आज से ये प्रार्थना का जीवन, आराधना का जीवन, वचन का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन रहे। आज से तेरे मार्ग में तेरे वचन पर चल, तेरे राज्य के वारिस बना। हरि को तो छू ब्लेस कर आशीष दे, बरकत दे मेरे पिता। हरि को आत्मिक उन्नति में प्रार्थना वचन मजबूत बना, सामर्थ्य शक्ति बल दे, बुद्धि ज्ञान दे, आपके पंखाड़ में छिपा ले मेरे परमेश्वर पिता। आपके नाम की स्तुति प्रशंसा बढ़ती रहने पाए। मैं हरि को तेरा आत्मसुता पिता प्रत्येक छोटा हर एक व्यक्ति का जीवन बदले, आपके मार्ग पर चले मेरे पिता। आशीष क्या ब्लेस का धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभाव से बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुनिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभाव को दुगनी आशीष दे। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू और जय मसीह की।